हालेलुया, जय शिव। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम और आप सभी को मैं स्वागत करता हूं हमारे जय शिव मानव सेवा में। साथ ही साथ लोगों ने हमें काफी फोन करके कहा कि आशीष, ज्यादातर आप गुस्से में बोलते हैं। मेरा गुस्सा करने का परिणाम क्या है या फिर गुस्सा करने का अर्थ क्या है, मैं आपको आज बताना चाहता हूं। संसार भर में ज्यादातर सेवकाएं बिगड़ती चली जा रही है और संसार भर में लोगों का अलग अलग रीति से डॉक्टरीन तैयार की जा रही है, अलग अलग से विषय तैयार किए जा रहे हैं, कभी उल्टा कभी सुल्टा किया जा रहा है। ऐसे कारण हमारे पास डांटने के अलावा कुछ बचा नहीं है। हालांकि लोगों को प्यार और मोहब्बत से संदेश चाहिए, हाँ हम देंगे, प्यार और मोहब्बत का संदेश जरूर देंगे। लेकिन मैं जब गुस्से में डांटता हूं तो समझ लीजिए मैं आपसे प्रेम कर रहा हूं और प्रेम के खातिर डांटना भी पड़ता है, क्योंकि वो आगे की ओर जाकर धोखा ना खाए। और मैं लगातार आप सभी को डांट रहा हूं। मैं क्यों डांट रहा हूं? कहीं आदिवासी लोग गड़बड़ियां कर रहे हैं, कुछ लोग पास्टर लोग गड़बड़ियां कर रहे हैं, तो मैं उनका नाम लेकर उनका फोटो लेकर डांटता हूं। तो क्यों डांटता हूं? क्योंकि वो सही पदवी जान जाए, सही कायदा जान जाए, सही रीति से चलना सीख जाए, सही रीति से करना सीख जाए। मैं इसीलिए उन लोगों को डांटता हूं। हालांकि मेरा कोई दूसरा इरादा नहीं है, आपसे हमारी कोई उम्मीद नहीं है। आपसे हम यही आशा करते हैं कि जैसा परमेश्वर का वचन कहता है वैसे करना है। कुछ लोगों ने हमें कहा कि हमारे गुरु ने या फिर हमारे फादर ने कहा इसलिए हमने वैसा किया। नहीं, किसी की मत सुनो, परमेश्वर के वचनों की सुनो। मेरे भाइयों और बहनों, मेरे दुश्मन संसार भर में बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। क्यों बढ़ चुके हैं? क्योंकि मैं पोल खोलता लोगों का, इसलिए उनको खुजली होती और वो मुझसे दुश्मनी मोल लेना चाहते हैं। हालांकि मैं आप सभी से प्रेम करता हूं और प्रेम के खातिर आपको मैं डांटता हूं। तो आइए हम देख लेते हैं परमेश्वर का वचन, इफिसियों 4 का 11 वचन। इफिसियों 4 का 11 वचन हम देखेंगे कि सेवक लोगों को यानी कि परमेश्वर के काम करने वालों को कौन सा पद परमेश्वर ने दिया है ना? तो ध्यान दीजिएगा, कौन सा पद दिया, कौन सा जगह दिया, अधिकार दिया। चलो हम देख लेते हैं। मैंने बीते हुए दिन में पास्टर नाम को नफरत किया था और पास्टर लोग सारे नरक में जाएंगे करके मैंने उस शब्द को इस्तेमाल किया था। क्योंकि हिंदी बाइबल के अंदर प्रचार करने वाले या फिर वचन सेवा करने वाले का नाम पास्टर करके नहीं आया है। इसलिए मैंने कहा कि पास्टर नाम बाइबल के अंदर नहीं है जो वचन प्रचार कर रहे हैं। हाँ जी, एक जगह यीशु मसीह के बारे में कहा पास्टर करके, बल्कि अनुवाद अलग अलग रीति से किया जा रहा है। इंग्लिश बाइबल के अंदर लिखा गया है पास्टर करके नाम आया है जो रखवाला है। यानी कि मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा हिंदी में। इफिसियों 4 अध्याय उसका 11 वचन से आगे की ओर मैं आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा। सेवक, सेविका, पास्टर, रेवरेंड, बिशप, सभी लोग सावधान हो जाइए अपनी पदवी के साथ वैसा कार्य करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा मेरे भाइयों और बहनों। और उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। हेलो, ध्यान दीजिए मेरे भाइयों बहनों। नियुक्त किए गए सेवक लोगों की पदवी क्या है? कुछ लोग तो प्रेरित है, मतलब दूसरे को प्रेरणा देते हैं, दूसरे को सिखाकर नियुक्त करते हैं, सेवक सेविका तैयार करते हैं, यानी कि चेला तैयार करते हैं और कलीसिया में सुधार करते हुए आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। जैसे पौलुस का काम था प्रेरित का काम। पौलुस कलीसिया को मजबूत करता था और कुछ लोगों को वहां नियुक्त करके आगे की ओर दौड़ा चला जाता था सेवकाई में, और बार बार उधर घूमते हुए आकर वहां की गलतियां सुधारता था। प्रेरित, लोगों को प्रेरणा देना, लोगों को उत्साहित करना, ये काम उनका ऐसा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
आइए हम देख लेते हैं। परमेश्वर यानी कि यीशु मसीह ने नियुक्त किया 5 प्रकार की सेवकाइयां लोगों के जीवन में आती चली जा रही। 5 प्रकार की सेवकाई, पर उस प्रकार की सेवकाई आज संसार भर में कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है, और उसमें आगे बढ़ने के लिए कोशिश नहीं कर रहे। प्रेरित यानी लोगों को प्रेरित करना, चेलों को तैयार करना, शिक्षक बनाना, आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करना है। और कुछ लोगों को परमेश्वर यानी यीशु मसीह ने नियुक्त किया भविष्यवक्ता। भविष्यवक्ता यानी कि लोगों के भविष्य बताना, लोगों को सही मार्गदर्शन बताना, परमेश्वर क्या उनके विषय में कहना चाहता है, क्या है ना, अगुवाई ये करना चाहिए। परमेश्वर की आवाज होके, परमेश्वर की आंखें होके ये सब कुछ बताना चाहिए भविष्यवक्ता। बल्कि आज अंधे के समान हो चुके, बस इशारा दे देकर भविष्यवाणियां करेंगे। हालांकि परमेश्वर ने भविष्यवक्ता को नियुक्त किया, उसका कोई हम विरोध नहीं करते, बल्कि झूठी भविष्यवाणी करते हैं, झूठा काम करते हैं, इसलिए उनका विरोध करते हैं। फिर आगे लिखा गया सुसमाचार सुनाने वाले, सुसमाचार सुनाने वाले भी नियुक्त किया परमेश्वर। सुसमाचार सुनाते, सुसमाचार का मतलब अच्छी बातें, अच्छा समाचार, अच्छी बातें बताना चाहिए, बल्कि बुरी बुरी बातें, मिलावट वाली बातें कर रहे हैं तो फिर ऐसों का कोई अर्थ नहीं बनता। आगे लिखा रखवाले। रखवाले मतलब इंग्लिश शब्द में पास्टर कहा गया। इंग्लिश बाइबल के अंदर पास्टर आता है, जिसको रखवाला कहा गया हिंदी के अंदर। तो हम जो अगर भारत में हैं तो हिंदी भाषा में उसे रखवाला कहते हैं। रखवाला समझ में आ गया मेरे भाइयों बहनों? रखवाला मतलब संभालने वाला, देखरेख करने वाला, जैसे वॉचमैन या फिर चौकीदार है ना, या फिर बॉडीगार्ड कैसे देखरेख करते हैं, उसी प्रकार से है ना पास्टर को कहा गया। यानी इंग्लिश में पास्टर कहा गया, बल्कि हिंदी में रखवाला कहा गया। उसी का अर्थ अगर हम निकाले तो संभालने वाला, रखवाली करने वाला, देखरेख करने वाला, या फिर एक भाषा में जैसे इंग्लिश में बोलते बॉडीगार्ड है ना, बॉडी को संभालने वाला या फिर उनको बढ़ाने वाला, रक्षा करने वाला। तो समझ लीजिए। और आगे लिखा उपदेश है ना, उपदेश देने वाले, सही बातें बताने वाले, सही मार्गदर्शन बताने वाले, उपदेश का खुलासा करने वाले परमेश्वर यानी यीशु मसीह ने नियुक्त किए। तो फिर इसमें पास्टर नाम बिल्कुल नहीं आया। हालांकि कुछ लोगों का कहना है पास्टर नाम बाइबल के अंदर है, बल्कि इंग्लिश बाइबल के अंदर आया गया है पास्टर नाम, बल्कि वो इंग्लिश में कहा जाता, बल्कि हिंदी में उसे रखवाला कहा जाता। तो हिंदी में बोल रहे हैं तो हिंदी में उसका अनुवाद करके बोलना चाहिए, बल्कि इंग्लिश का शब्द हिंदी में यूज नहीं कर सकते, यानी कि इस्तेमाल नहीं कर सकते। मेरे तमाम भाइयों बहनों, अगर आदिवासी है तो आदिवासी में उसका अनुवाद करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अगर कोई अन्य भाषा आपकी तो उसका भी अनुवाद करते हुए समझाना चाहिए। अगर अनुवाद नहीं कर रहे हैं तो बाइबल में लिखा है, 1 कुरिन्थी 14 अध्याय के अंदर लिखा है, अगर कोई व्यक्ति कोई भाषा बोल रहा है तो उसका अनुवादक नहीं है तो फिर वो चुपचाप बैठना चाहिए। समझ में आ रहा है मेरे भाइयों बहनों? अगर अनुवादक नहीं है तो उसे चुपचाप बैठना चाहिए। अनुवादक है तो उसका अनुवाद करो, नहीं तो चुपचाप बैठे। अगर वो बीच बीच में बोल भी रहा है ऐसा तो फिर उसे बाइबल पागल कहती है। समझ में आ रहा है मेरे भाइयों बहनों? मैं कुछ बनावट नहीं कर रहा हूं। बाइबल के अंदर लिखा, अगर ये व्यक्ति ऐसा ना समझ शब्द बोल रहे, ना समझ भाषा बोल रहे हैं तो फिर उसे पागल कहा गया। अनुवाद करेंगे तो उसकी तारीफ की जाएगी, उसकी वाहवाही की जाएगी, उसे माना जाएगा। लेकिन अगर अनुवाद नहीं हो रहा है फिर भी बार बार बड़बड़ा रहा है तो उसे बाइबल के अंदर लिखा गया पागल कहा गया है। 1 कुरिन्थी 14 अध्याय के अंदर आप ढूंढ सकते हैं मेरे भाइयों और बहनों। पास्टर नाम हिंदी में नहीं इस्तेमाल कर सकते। हेलो मेरे भाइयों बहनों, पास्टर नाम हिंदी में इस्तेमाल यानी कि वापर नहीं सकते, लागू नहीं कर सकते। अगर ऐसा कहा गया तो अनुवाद में गड़बड़ी है, अनुवाद में आगे पीछे हो गया, अनुवाद करने वाले ने ढंग से अनुवाद नहीं किया।
मेरे भाइयों और बहनों, जो भी शब्द आप इस्तेमाल करते उसका खुलासा देते हुए समझने वाले शब्द में लोगों को समझाइए, उसी में आप सबका भला होगा। चाहे आप रेवरेंड हो, बिशप हो, पास्टर हो और कोई हो, तो आप लोग उसका खुलासा देते हुए आगे बढ़िए और समझने वाली भाषा आपकी कलीसिया में या फिर आपके गांव में या फिर आपके घर में समझने वाली भाषा के साथ आप प्रचार करें या फिर भविष्यवाणी करें या फिर आप उसका उपदेश दें या फिर आप सुसमाचार प्रचार करें। समझने वाली भाषा में दीजिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा किसी को तो फिर समझ जाना कि आप उनके सामने परदेसी है। समझ में आया कि नहीं आया? मैं कुछ भाषाओं में बोलता हूं, लोगों को पहले ही बोल देता कि मैं इस भाषा में संदेश देना चाहता हूं। जिसको भाषा पसंद आएगी या फिर समझ आएगी तो वो भाषा वाला वीडियो मेरा देखेगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर वो चला जाएगा। हिंदी वाला वीडियो अगर बोलूंगा तो उसमें जरूर आ जाएगा, है ना मेरे भाइयों बहनों? तो समझने के लिए कोशिश कीजिएगा। अगर मैं डांटता हूं, आप सबके साथ भिड़ जाता हूं, तो यह मत समझना कि मैं आपका दुश्मन हूं। नहीं हूं मेरे भाइयों बहनों, आपका दुश्मन बिल्कुल नहीं हूं। 12वां वचन पढ़ रहा हूं, एफिसियों उसका 4:12, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। अलग अलग प्रकार के पदवी जो परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा दिए गए हैं, ताकि कलीसिया मजबूत हो जाए और परमेश्वर के जन सिद्ध हो जाए, मजबूत हो जाए, सेवा आसानी रीति से फैलती चली जाए। इसीलिए परमेश्वर ने अलग अलग पद दिए, अलग अलग इनको काम सौंप दिए गए। कोई प्रेरित का काम कर रहा है ना? कोई प्रेरित कर रहा है, कोई तो भविष्यवाणी कर रहा है, कोई तो सुसमाचार सुना रहा है, कोई तो रखवाली कर रहा है, कोई तो उपदेश दे रहा है। इन सब को अलग अलग काम दिए गए परमेश्वर की ओर से, तो इनको उसी काम के साथ आगे बढ़ना चाहिए, है ना मेरे भाइयों बहनों? तो इसलिए दिया गया कि पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम अच्छी रीति से किया जाए। मसीह की देह मतलब कलीसिया उन्नति पाए, फायदा महसूस करे। 13 वचन में, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे डिंडोल तक न बढ़ जाए, है ना? तब तक हमें आगे बढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, एक दूसरों से सलाह लेकर आगे बढ़ना चाहिए। मजबूती में जब तक ना बन जाए तब तक आगे बढ़ना चाहिए। 14 वचन, ताकि हम आगे को बालक न रहे जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक आयु से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। देख, है ना? कुछ लोग है ना चतुराई से इधर उधर घुमाते हैं, ठगी आ जाते हैं और चतुराई करते हैं, भ्रमाने वाले लोग आ जाते हैं, भ्रमाने वाले उपदेशक आ जाते हैं। इनसे सावधान होना है। उल्टा फुल्टा करने वाले, इधर उधर घुमाने वाले, इनसे अगर सावधान होना है तो आपको सीखना ही पड़ेगा। 15 वचन, वरन प्रेम में सच बोले, वरन प्रेम में सच बोले और सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। देखो क्या बोला? प्रेम में सच बोले और सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। सिर कौन है? आप सबका सिर कौन है? आप सबका आगेवान कौन है? आप सबका अगुवा कौन है? यीशु मसीह, यानी सिर हो, है ना? तो उसमें क्या करते जाए? बढ़ते जाना चाहिए। क्या करते जाना चाहिए? बढ़ते जाना चाहिए। जैसे आप बढ़ते जाओगे तो आपको पहचान मिलती चली जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगले वीडियो में आ रहा हूं, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। जय यीशु। प्रभु आप सबका आशीष।